नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपको भगवान गौतम बुद्ध की एक कहानी बताऊंगा। एक गांव में एक इंसान होता है और उसके आंखों में एक प्रॉब्लम होता है। उसके कारण उसे कलर नहीं दिखते हैं, उसे सिर्फ ब्लैक एंड वाइट दिखता है। मतलब ब्लैक, ग्रे, वाइट। इस कलर में जैसे हम ब्लैक एंड वाइट मूवी देखते हैं या पिक्चर देखते हैं, फोटो देखते हैं, तो उस प्रकार उसे दिखता है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम लाख लोगों में एक आधे आदमी को होता है। तो उस प्रकार ये प्रॉब्लम उस आदमी को था और वहाँ के जो गांव वाले हैं वो हमेशा उसे यह बताते थे कि आपको आपके आंखों में एक प्रॉब्लम है और उसके कारण आपको कलर नहीं दिखते हैं। इस दुनिया में बहुत सुंदर सुंदर कलर है, फूल के लाल, पीले, हरे, नीले ऐसे कलर है, लेकिन आपको वो नहीं दिखते हैं। तो इंसान कहता था कि नहीं, अगर मुझे वो नहीं दिखते तो मैं उस पर भरोसा कैसे करूं? मुझे ब्लैक, वाइट, ग्रे ये कलर दिखते हैं और तो मैं उसको ही मानूंगा। तो ऐसा हमेशा उनमें एक प्रकार का डिस्कशन होता था, बहस होती थी, लेकिन वो आदमी कभी भी उन गांव वालों का नहीं मानता था। एक दिन वहां से भगवान गौतम बुद्ध गुजर रहे थे। तो वो सब लोग भगवान बुद्ध के पास गए और उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा कि हे भगवान, आप हमेशा आपके प्रवचन में अच्छी अच्छी बातें एक्सप्लेन करते हो, आपको बहुत नॉलेज है और उसके कारण अगर हमें कुछ बातें पता नहीं होती है तो आपका हम जब सुनते हैं तब हमें वो बातें समझ जाती है। आप जो एक्सप्लेन करते हैं उसके कारण हमें वो बात समझ में आती है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं ठीक है, लेकिन आपको कहना क्या है? तो वो गांव के लोग कहते हैं कि हमारे गांव में एक इंसान है, उसे आंखों से सिर्फ ब्लैक एंड वाइट दिखता है, लेकिन उसे कलर नहीं दिखते। तो हम हमेशा उसे कहते हैं लेकिन वो मानता नहीं। तो आप अगर उसे समझा के देते, अगर आपका नॉलेज उससे देते, उसे एक्सप्लेन करते, तो आपकी बात वो 100% मान लेगा। तो हम अगर आपकी इजाज़त हो तो हम उसे आपके सामने ला सकते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं ठीक है, आप उसे लेके आओ। तो वो गांव वाले उस आदमी को कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने आपको बुलाया है। तो वो आदमी उनके साथ वहाँ पे आता है। तब भगवान बुद्ध वो एक पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान करते रहते हैं। फिर ये सब पहुँच जाते हैं और आंखें भगवान बुद्ध खोलते हैं तो उन्हें गांव वाले कहते हैं कि हे भगवान, यही वो आदमी है कि जिसे ब्लैक एंड वाइट दिखता है, कलर नहीं दिखते हैं, लेकिन वो मानता नहीं है। तो आप कृपया इसे बताइए। तो वो आदमी, उसे पता होता है कि उसे यहाँ पे क्यों लाया गया है और इसलिए भगवान बुद्ध जब उसे पूछते हैं कि क्या आपको ये प्रॉब्लम है, तो वो आदमी कहता है नहीं नहीं, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मुझे जो दिखता है वो कलर मैं मानता हूँ। अगर मुझे एक कलर कुछ अलग वो दिखते नहीं है तो मैं उसे नहीं मानता हूँ। तो वो लोग कहते हैं भगवान को कि देखो वो नहीं सुनता है, तो आप कृपया बताइए। तो भगवान बुद्ध आंखें बंद करते हैं, 10 मिनट के बाद आंखें खुलते हैं, फिर खड़े होते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं, जाने लगते हैं। तो वो आगे जाने के बाद गांव वाले सोच में पड़ते हैं कि अरे ये तो एक्सप्लेन करने वाले थे, लेकिन भगवान तो निकल गए। तो फिर वो पीछे पीछे जाते हैं, भगवान के आगे आते हैं और उनको कहते हैं कि हमारी कोई गलती हुई क्या? आप एक्सप्लेन करने वाले थे, इसे बताने वाले थे, लेकिन आप तो जा रहे हैं। तो भगवान बुद्ध ने हंस के कहा कि इन्हें आंखों से दिखता नहीं है, कलर नहीं दिखते हैं, ये प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके आंखों पे कौन सी ट्रीटमेंट की जाए, इसका क्या सॉल्यूशन है, किसे मिला जाए, किससे पूछा जाए, ये डिस्कशन महत्व का है। जब तक आप ये डिस्कशन नहीं करेंगे तब तक आपके बहस का कोई फायदा नहीं, और उसको मैं एक्सप्लेन करके वो अगर मानने वाला नहीं है तो उसका फायदा नहीं है। तो इसलिए आप कोई वैद्य के पास जाओ, कोई हकीम के पास जाओ, उससे पूछो
इस पर क्या सॉल्यूशन है, इस पर क्या इलाज है, और फिर इस आदमी को वहाँ पे लेके जाओ। अगर उसने अच्छा एक्सप्लेन किया तो इनको कलर दिखने लग जाएगी। बाकी अदर डिस्कशन करने में मुझे कुछ पॉइंट नहीं लगता है। तो सब गांव वाले भगवान को नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि हमें हमारी गलती समझ गई, हम इसका सॉल्यूशन निकालने की 100% कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैंने आपको ये कहानी क्यों बताई कि बहुत बार हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या सोशल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और हमारे मीटिंग में कोई पॉइंट होता है, कोई प्रोजेक्ट पर हमें सॉल्यूशन निकालना होता है, लेकिन कभी कभी हम प्रॉब्लम पर इतना डिस्कशन करते हैं, इतना बहस करते हैं, एक दूसरे के साथ इतना बात करते हैं और ईगो लाते हैं कि उसके कारण जो मेन पॉइंट है उस पर हम डिस्कशन नहीं करते हैं, बाकी बातों पर ही हमारे वाद विवाद चालू रहते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन क्या है, कभी कभी हमें समझता है कि सामने वाला आदमी बराबर कह रहा है, लेकिन हमारे ईगो के कारण या उसका कैसे माना जाए, कभी कभी वो जूनियर हो सकता है और इसके कारण हम उसकी बात नहीं सुनते हैं। तो हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए और उसके लिए डिस्कशन होना चाहिए, मेन पॉइंट के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। और इसलिए मैंने भगवान बुद्ध की आपको ये कथा कही। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।